हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिरिया एंड आई एम हियर विद अनदर न्यू बुक समरी वीडियो। और आज की जो बुक है ना वो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किए थे पढ़ने के लिए और फाइनली आई एम हियर एंड द बुक इज़ वेरी 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 पॉपुलर बुक एंड वो है अ कोड ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस बाय सारा जे मास। तो ये जो बुक है ना ये बुक एक फैंटेसी है और ओके इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कैसा है क्या है। पहले इसकी समरी जान लेते हैं और फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक विलेज में 3 बहन अपने पिता के साथ रहती थी और वो लोग इतना गरीब थे कि वो लोग अगर एक टाइम का खाना खाते थे तो नेक्स्ट उन लोगों को कब खाना मिलेगा ये उन लोगों को खुद को ही नहीं पता था। वो लोग इतना गरीब थे। और उनमें से जो यंगेस्ट सिस्टर थी ना उनकी नाम थी फेरा। फेरा बहुत मेहनती है और वही एक्चुअली अपने फैमिली के लिए खाना अरेंज करती थी और वो काट के लेके फिर सेल करके वो फिर अपने फैमिली को खाना खिलाती थी। और ना उसका ड्रीम था पेंट करना और उन लोगों के हालात के हिसाब से पेंट करना बहुत बड़ी बात है। तो वो फेरा भूल ही चुकी थी। तो ना एक दिन फेरा एक जंगल में जाती है शिकार करने के लिए और फिर वहाँ पे ना उसको एक बियर नज़र आता है। तो वो उसको देख के ही वो समझ गई थी कि वो कोई नॉर्मल बियर नहीं है, वो शायद कोई फेरी है। और फेरा ना फेरी से बहुत नफ़रत करती थी। वो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनको लगता था कि फेरीज इंसान को मतलब पसंद नहीं करते थे और वो लोग उन ह्यूमंस को हार्म करना चाहते हैं। तो फेरा को बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उन लोगों से बहुत नफ़रत करती थी। तो ना उस बेर को देखते ही फेरा पहले तो डर जाती है लेकिन हिम्मत करके उसको मार देते हैं और फिर मारने के बाद उसके जो स्किन है वो लेके वो एक शॉप पे बेच देती है और जो वहाँ से जो पैसा आता है वो उससे वो सोचती है कि अपने फैमिली की डिमांड्स पूरी करेगी। लेकिन तभी वहीं पे कुछ फेरीज आते हैं और उन लोगों का नाम था, वो 2 फेरीज एक्चुअली, एक का नाम था टैमलिन और दूसरे का नाम था ल्यूशियन। तो वो लोग वहाँ पे आते हैं और उस अपने साथी के मर्डर के बारे में पूछताछ करते हैं। और तो सब लोग बहुत डर जाते हैं पहले तो, और कोई भी नहीं बोल रहा था कि कौन मारा है क्या है। तो ना फेरा हिम्मत करके वो बोल देती है कि मैंने मारी है और इन लोगों को कुछ हार्म मत करना, मैंने मारी है तो मुझे सज़ा दे सकते हो। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे जो ह्यूमंस और फेरीज़ के बीच में जो अग्रीमेंट हुई थी उसके हिसाब से या फेरीज़ को अगर आप मर्डर करते हो तो उसके बदले आपको भी अपना जान देना पड़ेगा और या तो आपको वहाँ पे जाके हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। तो फेरा तो फेरीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे तो वो अपना जान दे देना उसके लिए इजी था। तो फिर वो अपने वहाँ से जाते जाते फेरा अपने फादर को सारे बातें सब बता देती है और फिर उसके घर में कहाँ पे खाना है, कहाँ पे पैसा है, इन सब के बारे में भी सब कुछ बता देती है और फिर उन लोगों के साथ वो चली जाती है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद वो बहुत टेंस्ड हो जाती है और जो कि बहुत ऑब्वियस था, लेकिन उन लोगों को वो बहुत हेट करती थी। और फिर ना फेरा को वहाँ पे बहुत फेरीज़ ने उसके साथ प्रैंक किए, उसको बहुत टॉर्चर किए, बहुत ही उसको लेके सब लोग बहुत ही हंसे और फिर ना वहाँ पे वो एडजस्ट हो गई। कुछ ही देर बाद वो फेरा वहाँ पे एडजस्ट हो गई थी, मतलब फेरी लैंड में। और फिर ना वहाँ पे लूशियन और टैमलिन फेरा की बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। वो लोग बहुत कुछ फेरा को सिखाते थे और फिर फेरा ना वहाँ पे बहुत बोर होती थी तो टैमलिन उसको एक दिन पूछता है कि तुम्हें क्या चीज़ सबसे पसंद है जो तुम्हें हैप्पी करता है। तो वो
उसको बोलती हैं कि मुझे पेंट करना बहुत पसंद है, तो मुझे दे सकते हो तो मुझे पेंट दो, मैं यहाँ पे घर के बाहर पेंट करूँगी। तो मेरा ना ये जो पार्ट है ना मुझे सबसे अच्छा लगा इस बुक का, और वो है तो टैमलिन उसको ना ये बोलता है कि तुम घर के बाहर नहीं, घर के अंदर बाहर रूफ पे जहाँ पे चाहे तुम्हारा मन चाहे तुम वहाँ पे जाके पेंट करो। और टैमलिन उसको ये भी बोलता है कि कुछ दिन दो मुझे, मैं आपको पेंट्स ला के दूंगा। तो 2-3 दिन बाद उसको सच में पेंट्स ला के देता है, और फेरा पेंटिंग्स बनाती है, वो बहुत कुछ पेंटिंग्स बनाती है। और फिर ना उन लोगों के बीच ना बहुत अच्छी सी एक दोस्ती हो गई थी, और फेरा भी वहाँ पे एडजस्ट हो गई थी। लेकिन एक दिन फेरा को ये ख्याल आया कि वो तो वहाँ पे मतलब फेरी लैंड में बहुत अच्छे से रह रही है, लेकिन उसके बिना उसके फैमिली सरवाइव कैसे कर रही है, क्योंकि वही थी जो वो खाना लेके जाती थी तभी उसके फैमिली खाते थे। तो टैमलिन उसको ये बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और तो ये बात सुन के फेरा बहुत खुश हो जाती है, और फिर ना धीरे धीरे करके ना टैमलिन और फेरा के बीच में मतलब वो लोग ना बहुत क्लोज आने लगते हैं। और फिर ना वो लोग बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, और बहुत कुछ होता है। लेकिन बहुत और दूसरे फेरीज थे जो कि टैमलिन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि टैमलिन बहुत पावरफुल थे और वो हाईलॉर्ड था फेरीज के। तो उसको कुछ ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पावर तो सभी को चाहिए होता है। और फिर टैमलिन को ये बात पता चलती है कि बाकी सब लोगों को ये पता लग गया है कि टैमलिन की एक वीक पॉइंट फेरा है। तो टैमलिन को हार्म करने के लिए वो फेरीज ना फेरा को हम कर सकते हैं, ये सोच के टैमलिन फेरा को अपने घर वापस भेज देना चाहते हैं। लेकिन फेरा तो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उससे मतलब लाइक करने लग गई थी। तो ना वो उसको कहीं किसी भी तरह फेरा को घर वापस भेज देते हैं। लेकिन फेरा को वहाँ पे जाके जो देखती है ना, वो देख के फेरा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका जो घर था वो टूटा फूटा नहीं था, वो एक मैंशन बन चुका था। और फिर उसके बहनों ने बहुत अच्छे से कपड़े पहन के रखे थे, और उसके जो बहन है वो उसको ये बोल रही थी कि उसके फादर के जो बिजनेस है वो फिर से चल पड़े हैं, वो लोग अब बहुत रिच हो गए हैं। और फिर उन लोगों के पास बहुत बड़ा घर है, बहुत सारे रूम्स हैं। तो ये सब कुछ सुन के फेरा को ये पता लगता है कि वो सब कुछ टैमलिन ने की है। तो वो ना कुछ ही दिन घर पे रहती है, लेकिन उसकी जो मतलब वो ना टैमलिन को और फेरीलैंड को बहुत मिस करने लगता है। और ना वो वहाँ पे रहते समय उसको ये लगा था कि टैमलिन को ना किसी तरह से कोई परेशानी है और वो उसको हेल्प कर सकती है, लेकिन टैमलिन उससे हेल्प नहीं ले रहा है। तो फिर फेरा को किसी भी तरह से पता लगता है कि टैमलिन बहुत प्रॉब्लम में है, तो फेरा ना उसको हेल्प करने के लिए चली जाती है वापस फेरी लैंड। और फिर वहाँ पे जाके वो देखती है वो वहाँ पे कोई नहीं है, और फिर वहाँ पे ना उसको कोई और फिर जो उसको मिलता है, वो जब पहले वहाँ पे गई थी तो उसको वहाँ पे फेरा की ख्याल रखती थी, उसका नाम है एलिस उसको सब कुछ बताती है। और वो जो फेरा जो एक फेरी बेयर को मारा था, वो भी एक सब कुछ प्लान था, प्री प्लान था। और फिर वो था कि जो हाई क्वीन थी वो ना उसको एक्चुअली टैमलिन को अपने लवर बनाना चाहती थी, लेकिन टैमलिन उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ना वो क्वीन उसको कर्ज देते हैं कि अगर पूरा लाइफ उस क्वीन के लिए स्लेव बन के रहना पड़ेगा, और या तो उसको एक ऐसा ह्यूमन ढूंढना होगा जो कि एक फेरी को बिना डरे मार देगा, और फिर सच्चे दिल से टैमलिन को प्यार का इजहार करेगा और उसको अपनाएगा, तो तभी उसका कर्ज जो वो फ्री हो जाएगा। तो फेरा भी वही सब की थी। तो उसके लिए टैमलिन फेरा को फेरी लैंड में लेके आए,
लेकिन फेरा उसको सब कुछ प्यार भी करने लग गई थी, लेकिन वो उसको ये नहीं बताई थी कि वो उससे प्यार करती है। तो ये सब सुनने के बाद फेरा डिसाइड करते हैं कि वो उसको प्यार का इजहार करेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। और फिर वहाँ पे वो जहाँ पे वो क्वीन उन लोगों को लेके गए थे, हाई लॉर्ड यानी कि टैमलिन और उसके पूरे जो लोग थे, फेरीज थे, सबको लेके गए थे वहाँ पे स्लेव बनाने के लिए। और उन लोगों के ऊपर बहुत टॉर्चर भी करते हैं। तो फेरा वहाँ पे जाती है और फेरा बहुत क्वीन उसको देख के बहुत चिढ़ जाती है, उसको बहुत परेशान करते हैं, उसके हर एक बॉडी के हर एक बोन को ब्रेक कर देते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई उसको हेल्प कर ही देता था, लूशियन था। और फिर फेरा को उस क्वीन ने टैमलिन को कर्स फ्री करने के लिए 3 टास्क दिए थे, जो कि बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारे परेशानी के बाद फेरा वो सब टास्क कंप्लीट कर ही देता है। फिर टैमलिन कर्स फ्री होते ही उस क्वीन को उसको मार देता है और फेरा और टैमलिन एक साथ हो जाता है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो बुक है ना, ये बुक एक फैंटेसी नॉवेल है और ये एक फैंटास्टिक नॉवेल है और बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और टैमलिन और फेरा की जो केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छी है। और इस बुक में ना इतना सारा स्पाइस तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ये बुक कोई भी पढ़ सकते हैं, इतना सारा मतलब कोई स्पाइस नहीं है इसमें, इतनी ज़्यादा नहीं है। सो एनीवन कैन रीड दिस बुक। और इसके और कई सारे पार्ट्स है। और हाँ, ये बुक बहुत इजी टू रीड है। तो यस, यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नए किसी बुक के साथ, नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।